न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप बाखूबी देखते होंगे, टिकटॉक पे छाए हुए हैं और फलाई काम भी करते हैं। तो आज इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि जो आजकल जो न्यू कराची, अगर हम बात करें या सरगानी की बात करें या कोरंगी लांडी की बात करें, आपने देखा होगा जगह जगह मार्केटें लगती हैं, चाहे वो हफ्ता बाज़ार हो, पीर बाज़ार हो, मंगल बाज़ार हो, मुख्तलिफ़ दिनों की बाज़ारें लगती हैं। लेकिन बाज़ार लगाना गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो जगह होती है उस जगह पे हम बाज़ार लगाएं तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन बाज़ार लगाने के टाइम तमाम रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, तमाम फुटपाथ ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर फुटपाथ बनता है। जब फुटपाथ रोड के अंदर, जो रोड के बीच में जो जगह होती है वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होती है। जो सर्विस रोड होते हैं वो भी लोगों के चलने के लिए होते हैं। लेकिन जहाँ बाज़ार लगती वहाँ पे हालात ये होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। अगर खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज़ मर जाएगा, लेकिन मरीज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा, यानी हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। खुदा न खास्ता किसी घर में या फैक्ट्री में आग लग जाए तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती। तो आज राव दिलशाद से पूछते हैं कि इन्होंने उस पर काफ़ी आवाज़ उठाई, आया उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राव साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राव साहब मुझे बताएं कि आपने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो इसमें हकीकत क्या है? क्या थोड़ा सा बताएंगे हमारे आवाम को कि जो बाज़ार लगे होते हैं या जो पार्किंग जगह जगह माफिया ने घेरी हुई है, इस पर क्या क्या आवाज़ उठाई, क्या हुआ है, इस पर कोई तफसील बताएंगे? पहले तो असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा, हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे मामलात पूछे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखिए हमें शुरू से शौक़ था खिदमत करने का, और सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानियत की खिदमत कर भी रहे हैं। अभी मैंने कुछ हफ्ता 10 दिन पहले एक कच्ची आबादी जो सिंधी होटल पर मौजूद है, वो राजपूत कॉलोनी के नाम से कच्ची आबादी लीज हुई थी, जिसको बिल्डर माफिया ने पता नहीं किस ज़राए से, मैं तो ज़राए कहूँगा कि किस ज़राए से उसको कमर्शियल किया, और कमर्शियल करके जिंदा दिलेरी के साथ, धड़ल्ले के साथ SBA से लीज़ और जनाब कच्ची आबादी से लीज़ कमर्शियल करके वो दुकानें बना के बेच रहा है। किसने तो उसको पार्किंग की NOC दी, किसने उसको सेफ फायर ब्रिगेड की NOC दी, किसने उसको लीज़ की NOC दी। हमने जब ये चीज़ देखी तो हमें पता चला, बतौर एक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस कराची डिवीज़न कोऑर्डिनेटर जो मेरे बस में था, मैंने इदारों को लेटर भी लिखा, वो लेटर मेरे पास मौजूद भी है। तो मैंने जो मेरा काम बनता था, सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी जो भी काम करते हैं वो सबको सामने मंजर आम पे, क्योंकि मेरे सामने एक, आपको भी पता होगा, आप तमाम मीडिया पे भी देखा गया, वो चैनलों पे भी देखा गया, और सोशल मीडिया पे काफ़ी वो वायरल भी हुआ, जो नस्ला टावर का एक मैटर आया था। तो उसमें आपने देखा कि वो बाद में इदारे तोड़ने के लिए आते हैं। अभी हमने तमाम इदारों को रिटर्न में एप्लीकेशनें लिख के भी दे दी, हम अदालत का दरवाज़ा भी खटकाएंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं बाज़ारों का, जो आपने सवाल किया है। देखिए बाज़ार जो हमने अक्सर देखते हैं, जो ग्राउंड होते हैं ना, वो खेल कूद के लिए होते हैं, और जब बंदा कोई खेल कूद में अपनी एक्टिविटी रखता है ना, तो वो बीमार नहीं होता। आज हम अक्सर दूसरा बंदा कोई ना कोई बीमारी का, दर्द का शिकार है। क्यों? जो हमारे ग्राउंड है, जो हमारे फ्लाई ST जगहें पड़ी हैं, वो जनाब अली पतारे माफिया, जो कब्ज़ा माफिया है, जो बाज़ार लगाते हैं अनलीगल, देखो उन्होंने एक तो उनसे अनलीगल NOC हासिल कर ली, अब वो तो ली, प्लस उन्होंने सर्विस रोड को भी ब्लॉक कर दिया, प्लस उन्होंने जनाब फ्लाई ओवर के नीचे भी ठेले पतारे लगा दिए। अब वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ना फ्लैट है, अगर अल्लाह नहीं करे उसमें किसी एक इमरजेंसी ज़रूरत होगी तो वहाँ से एम्बुलेंस कैसे जाएगी? अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा? मैं हैरान हूँ अपने इदारों के ऊपर जो माशाल्लाह। और दूसरी बात, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जिम्मेदारी से ये बात करूँ कि जो बाज़ार लगवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि DC का जो हमारे साहब इदारे के जो लोग हैं वो हमारे साथ मिले हुए हैं, आप जो मर्जी चाहे कर लें, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो यार उनकी जिंदा दिलेरी। और दूसरा जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, 100 बरस का पल की खबर नहीं, जिएंगे तो इंशाल्लाह शेरों की तरह। और आप
बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके चैनल से बताएंगे कि ये गैर कानूनी काम जो कर रहे हैं इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। क्या हम तो इदारों को रिटर्न दे भी रहे हैं, फिर इदारे काम नहीं कर रहे? ये तो इदारों का काम खुद बनता था। काम साहब मेरा सवाल यहाँ है कि आपने कहा कि अनलीगल लगाते हैं। देखिए अनलीगल तो हम यूँ नहीं कहेंगे क्योंकि बाकायदा परमिशन लेके लगा रहे हैं। आखिर मसला ये है कि परमिशन देता कौन है और क्यों देते हैं, उसका सवाल यहाँ खड़ा होता है। सर अनलीगल ही कहा जाएगा। देखिए एक सर बात परमिशन, अब उसको केएमसी ने किसने परमिशन दी? केएमसी की परमिशन किसने दी? तो वो इदारे करप्ट कहेंगे ना। तो सर बात यह है कि भी केएमसी ने दे दी परमिशन तो उससे उनकी सेफ्टी ढूंढी। अहले इलाका की फुटपाथ चलने के लिए है तमाम मुल्कों के अंदर। यहाँ पे आप जनाब अली ठेला बधारा लगा के बैठे हैं, बाकायदा केएमसी टीएमसी सब चीज़ें उनसे भत्ता वसूल करते हैं। फी दुकानदार आप एक ठेला लगा के देखें ना, आपको पता चल जाएगा कितने इदारे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि अवाम के लिए कौन बोलेगा? अच्छा, मैं अवाम के लिए। थाने में आपने कोई दरखास्त वगैरह दी भाई? नहीं दी। जी मैंने थाने में गया हूँ, थाने में मैंने एसएचओ साहब को दरखास्त फॉरवर्ड भी की है और थाने में दी है, DC1 को दी है, ADC1 को ADC1 को दी है और रिसीविंग ली है मैंने। नाज़रीन को रिसीविंग भी आप विंडो में देखेंगे कि जो इन्होंने रिसीविंग करवाई, इनका कहना है कि थानों से भी मैंने करवाई। तो आखिर अगर उस पर आप कार्रवाई करते हैं और वो नहीं बंद किए गए तो आपका लाएअमल क्या होगा अगला? देखिए जी हमारा लाएअमल क्या होगा, हम एंटी करप्शन को एप्लीकेशन लगा देंगे, मुतसब आला को लगा देंगे, ज़्यादा करेंगे कोर्ट में जाके हम वो कर देंगे। अल्लाह नहीं करे कल को कोई वहाँ पे हादसा पेश आता है या कोई उसका अल्लाह ना करे कोई मामला तो होता है तो उसका इदारे ये सारे जिम्मेदार होंगे जिनको हमने एप्लीकेशन रिसीव कराई हुई है। लेकिन उसमें आपका क्या फ़ायदा? आप जिस तरीके देखें पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम है, आखिर राव दिलशाद को क्या परेशानी मार्केट? देखें सर आप माशाल्लाह आप समझदार हैं, पढ़े लिखे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम मुसलमान हैं। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, फुरकान हमीद के अंदर, जो हमारी किताब है, मुक़द्दस किताब है और माह रमज़ान का ये महीना है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उस पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अल्लाह का शुक्र है हम इंसान है भाई, हम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमें इजाज़त है, हम रजिस्टर्ड हैं। हम कोई अल्लाह माफ़ करे कोई वैसे उठा के नहीं कर रहे, लेकिन अगर वैसे भी कोई पाकिस्तानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो हक की बात कर सकता है। देखिए ये तो हकीकत जो राव दिलशाद ने भी फरमाया कि हम मुसलमान हैं, एक पाकिस्तानी है, और हदीस में भी है कि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करना। अगर एक इंसान कहीं मारा गया तो पूरी इंसानियत को मारा जाता है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से आपने काम किया और भी लोग निकल के करना चाहिए इस पर, लेकिन ऐसा नहीं। तो कहीं राव दिलशाद कहीं अपना नाम बनाकर कहीं ऐसा तो नहीं अपना नाम बना के और चमका के कहीं इलेक्शन में खड़ा होना तो नहीं चाहते हैं? देखिए सर बात यह है कि इलेक्शन में खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, ना हम खड़े हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शन जो आपके सामने हुआ, क्योंकि मेरा सियासी मफाद नहीं है, ना मेरा कोई अपना ज़ाती मफाद है। मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा एक शेर है जो जिसको मैं अपना अक्सर कहता रहता हूँ कि मशवरा है मेरा मुखलसी से आपको, हो सके तो दर्द बंदों के काम आओ, अरे फरिश्ता तो तुम बन नहीं सकते, कम से कम इंसान तो बन जाओ। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप फरिश्तों से अफजल हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप जानवरों से बदतर हैं। और मैं ये चीज़ पे जितनी की मेरी आवाज़ अल्लाह ने मुझे दी है, मैं इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाता रहूँगा। जो सा प्लेटफार्म मुझे मिला मैं इंशाअल्लाह हक और सच को बयान करता रहूँगा। अच्छा, DC सेंटर को आपने जो न्यू कराची लगता है DC सेंटर के अंदर, उसको दरखास्त दी आपने? ताज सलीम जी, ताज सलीम साहब को भी दी है, ADC1 को भी दी है, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची को भी दी है, और जनाब यहाँ के SO न्यू कराची खुदा बख्श सियाल साहब को भी दी है। मैंने तमाम एप्लीकेशनें रिसीव करवाई हैं बाई हैंड जाके, तो ये ऐसा भी नहीं किया कि मैंने कोई TCS करवाई हो, मैं बाई हैंड रिसीव करा के आया। नाज़रीन ये चीज़ हम आपको विंडो में दिखाएंगे, जो इन्होंने जहाँ जहाँ रिसीविंग कराई वो भी दिखाएंगे, और वो चीज़ भी दिखाऊंगा जो रोड बंद है, तमाम रोड बंद हैं जिसमें निकलना मुश्किल होता है। एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि संडे के दिन मैं उसकी लाइव कवरेज भी आपको दिखाऊं राना दिलशाद को ले जाके, ताकि जो हकीकत है वो आपको सामने आ सके कि जिस तरीके से ये रिश्वत का बाजार हम इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गर्म कर, और ताज सलीम को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से न्यू कराची के अंदर कोई पैदल नहीं निकल सकता, कोई खवातीन नहीं निकल सकती, इलाके के बच्चे नहीं वहाँ खेल सकते हैं, तमाम ग्राउंड भरे हुए, तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो जिस
तरीके से शेयर कही दिलशाद साहब ने, तो इस पर मुझे एक चीज़ याद रही कि मत समझना डराने से डर जाऊंगा, मत समझना डराने से डर जाऊंगा, मौत का खौफ देता है क्यों, मौत आनी है उस दिन मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा ईमान है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।